हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी इस टाइम हो रहा है 12:30 और मैं जा रही हूँ जस्ट किचन में। आप लोग को पता है 12:30 बजे के आसपास ही मैं जो दोपहर में जो लंच बनाते हैं 12:30 बजे ही जाती हूँ किचन में बनाने के लिए। तो बस मैं वो जा रही थी। तो आज है बच्चों की छुट्टी, हस्बैंड तो गए हैं कोचिंग, तो ये दोनों आज घर में ही हैं और सुबह से लगे हुए हैं शैतानी करने में। ऐसे थंबनेल देख के आप समझिए कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। स्पेशल डिश के थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे। तो बस मैं जा रही हूँ किचन में बनाने के लिए वो। और आज जो लंच है हमारा नहीं बनेगा। आज की लंच में जो है ये जो बनाने जा रही हूँ मोमो, वही है बस। बाकी जो सुबह मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, सुबह मैंने तुरई आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पराठे भी रखे हैं। तो इतनी भूख दिन में आज लगेगी नहीं। और बच्चों ने पेट भर के भी नाश्ता करा है, मैंने भी पेट भर के कर रखा है नाश्ता। तो बस अब चलते हैं किचन में और बनाने चलते हैं मोमो। और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये मेरा दूसरी बार है, ये मेरा दूसरी बार ट्राई के पहली बार एक बार बनाए थे मोमो, अब दूसरी बार बना रही हूँ। अब पता नहीं कैसे बनते हैं। मैं वैसे बहुत कम से ऐसी चीज़ें बनाती हूँ, मेरे को शौक़ नहीं है सब चीज़ों का। फिर भी कभी अगर मन करता है कि कुछ ना कुछ बनाते रहो, फिर बच्चे बोलते हैं तो बनाना ही पड़ता है। और बाहर की चीज़ हमको नहीं खिला सकते। तो इसमें इस टाइम हो रहा है 12:30 हो रहे हैं। देखिए अगर दिख रहा होगा तो आपको 12:30 हो रहे हैं और अभी हस्बैंड आने वाले हैं। मैं बता दूँ मिलाती हूँ। तो चलिए बस चलते किचन में। हमारा तो बस किचन ही है जो कुछ है, मतलब किचन ही है जो कुछ है। तो चलिए चलते। तो ये देखिए यहाँ ये सुबह से बस नहाती धोती नहीं है। जिस दिन छुट्टी हो गई इसके बाद सुबह रो रही थी ना जाने के चक्कर। सुबह से नहाना धोना इसका नहीं होता है, ना इसके बाल काटते हैं। जिस दिन अगर छुट्टी होगी इसकी तो समझ लो ये कुछ नहीं करने वाली, बस खाली ऐसी बैठ रहेगी। और इधर ये देखो ये लेटी हुई है। तो चलिए ये तो लेटे रहेंगे, हम चलते हैं किचन में। और ये हमारा है छोटा सा किचन। तो इस छोटे से किचन में इतना बड़ा रेसिपी चलिए बनाते हैं और मिलती हूँ मैं आप लोगों से बस बनाते हुए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 घंटा पहले बड़ी भिगोने रख रखी है और बड़ी अच्छी तरह से भीग चुकी है। और उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मुझे अभी काटनी है बंद गोभी। तो एक छोटी बंद गोभी है और ये मैंने पूरी नहीं काटी थी, मैंने थोड़ी सी काटी थी बंद गोभी। और एक प्याज काटी थी और 2-4 हरी मिर्च। इन सबसे मैं मोमो का मसाला जो होता है वो बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए कृष्णा मेरे से बोल रहा था कि आप क्या बना रहे हो। मैंने कहा मोमो आज। तो गया अपनी झट से नोटबुक लेके आया और कह रहा मैं इसमें लिखूंगा कि रेसिपी मुझे पता चल जाएगी ताकि अगली बार मैं बना सकूँ। तो यहाँ पे कृष्णा देखिए बैठ के रेसिपी लिख रहा है। तो फिर मैंने बोला तू बाहर जाके लिख, क्योंकि किचन में वैसे ही यहाँ देखिए कि जगह नहीं होती। फिर जब कुछ किचन में बनाने लग जाओ तो आप लोग को पता ही कितना फैलावा हो जाता है। तो मैंने उसको भगा दिया बाहर और फिर मैं बस लग गई अपने प्याज काटने और हरी मिर्च और बंद गोभी। और एक तरफ मैंने वानी से बोला था कि जो हमारी बड़ी है उसको ग्राइंडर कर देगी मिक्सी में। तो यहाँ उसका मसाला बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड डाला है और प्याज और हरी मिर्च को छोटा छोटा सा पतला काट रखा है। और उसको भी मैं पहले हल्का सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, हल्का सा बस फ्राई जैसा कर लेना है। और इसी में फिर मैंने उसके बाद जब ये भून गया उसके बाद मैंने इसमें डाली है बंद गोभी। तो बंद गोभी को भी अच्छे से भूनूंगी। और बंद गोभी जब थोड़ी सी अच्छे से भून जाएगी ना तो उसके बाद मैंने जो वानी से बोला था बड़ी जो मिक्सर में ग्राइंडर है उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो तीन चारों चीज़ें मैं इसमें डाल के उसे इसमें थोड़ा सा खाली सिर्फ नमक डालूंगी, बाकी कुछ नहीं डालूंगी। तो यहाँ खूब अच्छे से पहले इसको भून दूंगी। उसके बाद 2 मिनट के लिए मैं इसको के रख दूंगी गैस में, ताकि अच्छे से ना जो वो है ना हमारी जो गोभी है वो थोड़ी सी पक जाए, नहीं तो कच्ची कच्ची अजीब सी लगती है। तो मैंने 2 मिनट के लिए रख दिया। और इधर यहाँ पे देखिए मैंने चटनी के लिए टमाटर लिया है और अदरक लिया है और लाल मिर्च ली है 4-5। तो इसी से मैं बनाऊंगी मोमो की चटनी। इसमें डालूंगी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा चटनी में। तो मैंने तवे में जीरे को भून लिया था। उसके बाद मैंने कहा मैदे को भी अब मार लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैदे में बस थोड़ा सा नमक डाला है और रिफाइंड डाल दिया थोड़ा सा। अब इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद खाली ठंडे पानी से हमें इसको गूंद देना है। ये नहीं कि आप लोग गर्म पानी डालें, नहीं, ठंडे पानी से भी हम गूंद सकते हैं और अच्छा गूंदा जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा उसमें लाइनें ना रहे, अच्छी सॉफ्ट से गूंदना इस आटे को, क्योंकि इससे हमारे मोमो तैयार होंगे।
तो यहाँ पे देखिए मेरा गूंज चुका है आटा। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूँगी ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए। और इधर यहाँ पे बस देखिए हमारा जो मोमो का मसाला था वो मैं इसको एक कटोरे में निकाल लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कितना मतलब मैंने इसे ना कम जो गैस पे रख रखा है, ढक के रखा था, तो उससे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा हो गया है और मसाले का कलर भी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो बस यही मेरा मसाला। अब चलते हैं इससे मोमो बनाने के लिए। तो मोमो बनाने से पहले मुझे याद है कि पहले चटनी के लिए तैयार कर दो। तो चटनी के लिए आप लोग को जैसे बताया था मैंने सब वही चीज़ डाल रखी है। बस इसे मिक्सी के जार में डाला और वानी से बोला था इसको थोड़ा पीस दे और उसके बाद बस हमारी चटनी एकदम रेडी हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं डाला, बस नमक डाल के इसको दे दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बर्तन मेरे थे ना, अभी मेरा खाली मतलब मोमो बने नहीं है, बस जो मोमो का बनाने का सामान जो तैयार हो चुका है उन सब के बर्तन देखिए कितने सारे हो रखे हैं। तो मैंने कहा पहले इसको निपटा लेती हूँ, उसके बाद बस सिर्फ मोमो बनाना रह जाएगा। बाकी मेरा आटा भी गूंज चुका था, मैदा, और ये मसाला भी तैयार हो चुका था। तो मैंने बस फटाफट से मैंने कहा धो लेती हूँ बर्तन, उसके बाद आराम से बैठूंगी मोमो बनाने के लिए। तो बर्तन धोते होते कृष्णा बोल भी रहा था मम्मी जल्दी करो, जल्दी से मोमो बनाएंगे। इस टाइम अब हो चुका था 1 सवा 1 बजे का आसपास हो रहा था। तो यहाँ मेरे देखिए बर्तन धुल चुके हैं। तो अब मैं धो रही हूँ एक कढ़ाई लोहे की। तो मैं बनाऊँगी लोहे की कढ़ाई में मोमो, और क्योंकि हमारे पास जो मोमो का स्टीमर होता है वो नहीं है तो मैं बस जाली से बनाऊंगी और लोहे की कढ़ाई से। और कृष्णा दिखा भी रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने बस रख दी है लोहे की कढ़ाई और इसमें मैं डाल दूंगी पानी। तो जो ताकि पानी कम फ्लेम में रखूंगी ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए और उसके जो भाप है ना वो बन जाए अच्छे से। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ मोमो की पूरियाँ जैसी बनाने में। तो कृष्णा वानी दोनों मेरी हेल्प करवाएंगे मोमो बनाने में। और छोटा सा पहला जो मोमो है ना वो मैंने बनाया। मैंने छोटी सी पूड़ी ली थी हाथ में और थोड़ा सा इसमें मसाला भरा और इसको मोमो का इस डिज़ाइन दे रही थी, मगर मेरे से अच्छे से नहीं बना। मोमो की जगह मेरे से मोदक बन गए। मोदक जैसा डिज़ाइन नहीं होता उस तरह का बन गया था। मुझे खुद इतनी देर हंसी आई अपने मोमो को देख के। पहला मतलब मोमो जो मैंने ही बनाया था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद बना रही थी मैं, तो मेरे को समझ नहीं आता किस तरह मोड़ना है, इसको क्या करना है। और फिर मैंने नेट पे भी नहीं देखा था, फिर भी अच्छा लग रहा था, छोटा सा था मोदक जैसे। तो मैंने वैसे ही बनाया जैसा मुझे आता था। फिर मैंने इनको बुलाया, इनसे कहा कि आप बना दो, मैं फटाफट बेल देती हूँ। क्योंकि मोमो बनाने में ना एक जने से तो नहीं होगा, 2 जने तो लगने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक बेलेगा तो एक भरेगा। अगर हम छोड़ देंगे ऐसी तो फिर वो मैदा जो है ना सूख जाता है। तो यहाँ पे मैंने इनसे बोला, बच्चे भी हैं तो बस तीनों जने मदद करवा रहे हैं। तो ये भर भी रहे और इन्होंने स्टाइल के मोमो भी बनाए थे नेट पे देख देख के। मतलब ये अच्छा बना रहे थे, मोमो का स्टाइल मेरे से नहीं आया था। बस मेरा काम तो बेलने का था खाली और मोमो को स्टीम लगाने का। तो यहाँ मैं बार बार जा भी रही थी कि स्टीम ढंग से हो रही नहीं हो रही है, मतलब गैस बनी नहीं बनी उसके अंदर। तो यहाँ पे अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि देखिए मैंने किस तरह से रख रखा है मोमो को स्टीम करने, ये देखिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी जो चटनी और मोमो रेडी हो चुके हैं। तो चटनी देखिए मैंने निकाल ली एक कटोरी में और चटनी इतनी तीखी हो रही थी। और ये रहे हमारे मोमो। तो आपको कैसे लग रहे हैं मोमो हमारे, ज़रूर बताना। मोमो बहुत मतलब खाने में तो बहुत टेस्टी थे, खाने में भी टेस्टी थे, देखने में भी मुझे अच्छे लगे। मतलब ये है ना कि इतनी मेहनत करी, मेहनत के बाद जब कोई बोल दे कि अच्छा बना है तो और मज़ा आया था। तो यहाँ पे वानी कृष्णा ने खाए थे पहले जो स्टीम वाले मोमो थे और दोनों ही कह रहे हैं बहुत अच्छे बनाए खाने में। और पता है जिस दिन मोमो बने थे हमारे यहाँ दिन भर बच्चों ने मतलब मोमो ही खाए। वैसे इतना मैदा खाना नहीं चाहिए, मगर अब बहुत दिनों बाद बने, मान ही गए थे। और यहाँ देखिए एक बार स्टीम करने और रख रखे हैं, तो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने छन्नी में रख रखा है और नीचे से पानी डाल के बस कम गैस में। तो जो ये मोमो देख रहे हैं ना आप, अभी इन मोमो को मैं फ्राई मोमो बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक बार स्टीम बनाए, दूसरी बार मैंने फ्राई बनाए। तो यहाँ फ्राई मोमो कर रही हूँ और एक तरफ स्टीम भी हो रही है मोमो, क्योंकि फ्राई मोमो जो है मेरे को बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। बच्चे स्टीम मोमो खाने वाले, मैं फ्राई मोमो खाने वाली। तो मैंने अपने लिए ये तल रही थी। और इधर देखिए कृष्णा भी मतलब वीडियो बना रहा था और वीडियो बनाते बनाते मोमो ही खा रहा है वो। मैंने इससे बोला भी था कि थोड़ा कैमरा अच्छे से पकड़ ले, मगर उसने नहीं पकड़ा। तो यहाँ पे फिर मेरे मोमो मैंने स्टीम करने रख रखे हैं। उसके बाद मैं गई सीधे बाहर कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि मौसम देखिए आप बादल बादल लग रहे हैं, तो बारिश आने जैसा मौसम हो चुका था। मैंने कहा कपड़े भीग नहीं जाए, तो इसलिए फटाफट से बस मैंने कपड़े उठाए और जो भगवान जी के कपड़े सुबह धोए थे उन सबको उठा लिया मैंने। फिर जो पौधा जो मैंने उस दिन लगाया था ना, तो उसमें से एक पौधा जो है ना हमारा पता नहीं किस तरह से मुरझा गया। तो ये देखिए पौधा छोटा सा है, बहुत मुरझा सा गया है और अजीब सा हो गया ये। फिर भी मैंने इसको उखाड़ा नहीं, ऐसे लगे रहने दिया। मैंने क्या पता ठीक हो जाए, ये शायद बच्चों ने इसमें पैर मार दिया क्या हुआ, तो इसलिए पौधा थोड़ा सा ना मुरझा सा गया है।
तो यहाँ पे बस फिर मैं आई अंदर और ये देखिए हमारे मिट्टू, तो मैंने कहा चलो अब अंदर आ गए। हमारे देखिए मोमो रेडी हैं, स्टीम मोमो भी और फ्राई मोमो भी, दोनों रेडी थे। और इधर थोड़े से अभी बचे भी हैं तो उसको मैंने स्टीम करने रख रखा है, और उधर मेरे फ्राई भी हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो अब चल के खाते हैं मोमो को। और पता है इतने टेस्टी हो रहे थे मोमो, बहुत ज़्यादा, मतलब बाज़ारों जैसा ही लग रहा था। बस थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा, बाकी सबको तो सही लगा था, मुझे थोड़ा सा कम लगा था क्योंकि मैं नमक थोड़ा सा तेज़ खाती हूँ। तो एक साइड देख सकते हैं फ्राई मोमो, एक साइड स्टीम मोमो है। तो मैं तो बिना चटनी के खाती हूँ, मुझे चटनी अच्छी नहीं लगती है, और वानी कृष्णा चटनी से खा रहे थे। तो यही था बस मेरा आज का ब्लॉग मोमो का। अगर आप लोग को मेरा मोमो बनाना पसंद आया, मोमो की रेसिपी पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी मैं आपके सामने। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।